दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS, जिसकी दुनिया में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जिसकी दुनिया में न बच्चों, न बुजुर्गों और न ही महिलाओं के लिए कोई जगह है, जहां का सिर्फ एक कानून है, सिर्फ एक सजा है, मौत। जहां जिहाद के नाम पर कुछ भी हो सकता है, ISIS की ये काली दुनिया अब हमारी और आपकी दुनिया पर हावी होती जा रही है। ये इंजीनियर्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये टीचर्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये वकीलों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सड़क पर आते जाते इन हजारों लोगों में कोई भी ISIS का मुखौटा हो सकता है। इन्हें आप इतनी आसानी से पहचान नहीं सकते। इस भीड़ से निकलकर कोई अमेरिका के स्कूलों में हमला कर रहा है, कोई ब्रिटेन की मेट्रो पर हमला कर रहा है। ये कहीं भी किसी भी शहर में हो सकते हैं और अब तो भारत भी इनकी जद में है। क्या लड़ाकू विमानों के हमले इन्हें रोक पाएंगे? क्या बड़े बड़े बम इन्हें खत्म कर पाएंगे? देखिए दहशत में दुनिया। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और खबरों में खास में आज बात दुनिया में आतंक का खौफनाक नाम बने IS का। इस संगठन के आतंकी किस देश में, किस वेश में और किस पेशे में रहकर काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। शनिवार को लंदन मेट्रो में IS के एक समर्थक ने सीरिया पर ब्रिटिश हमले के खिलाफ दूसरे यात्रियों पर हमला बोल दिया। इस शख्स का कोई पुराना आतंकी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस हमले ने यह जरूर साबित कर दिया कि IS का दायरा लगातार बढ़ रहा है और वो बेहद नजदीक है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लंदन के मेट्रो स्टेशन पर जमीन पर गिरे शख्स ने हड़कंप मचा दिया। ब्रिटेन के पुलिस वाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये डर उनके चेहरे पर था कि जमीन पर गिरा ये शख्स आत्मघाती हमलावर ना हो, उसके शरीर पर कोई बम न बंधा हो। दूर से दी गई बेहोशी की दवा इस शख्स पर असर दिखा रही थी। वो होश खो रहा था। हथियारों से लैस पुलिस वाले उसके एकदम करीब पहुंचे और तेजी के साथ उस पर काबू पा लिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। आतंक की ये वारदात लंदन के लीटन स्टोन मेट्रो स्टेशन पर हुई। चश्मदीदों की माने तो मेट्रो के 3 यात्रियों पर चाकू से हमला करते वक्त ये शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये सीरिया का बदला है, ये सीरिया का बदला है। अगर तुम लोग सीरिया पर हमला करोगे तो तुम्हारा सारा खून निकाल लिया जाएगा। लंदन की पुलिस के मुताबिक ये हमलावर मेट्रो से बाहर निकलने वाले रास्ते से भीतर घुसा था। उसने हाथ में बड़ा चाकू ले रखा था। सामने से आते हुए लोगों को देख उसने ताबड़तोड़ 3 लोगों पर गहरा वार कर दिया। He was tall, he was black, and he looked really crazy to me. And it was scary, really scary. लंदन पुलिस इस वारदात को आतंकी घटना मानकर चल रही है। हमलावर की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। इस वारदात ने ब्रिटेन के लोगों को खौफ में भर दिया है। सिर्फ 3 दिन पहले ही ब्रिटेन ने सीरिया पर बमबारी की है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन की संसद ने सरकार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले की मंजूरी दी थी। संसद में बहस के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ब्रिटेन को आतंकियों के गढ़ में जाकर हमला करना चाहिए, न कि घर में बैठकर ISIS के हमले का इंतजार करना चाहिए। It is necessary and it is the right thing to do to keep our country safe. And my strong view is that this House should make clear that we will take up our responsibilities rather than pass them off and put our own national security in the hands of others. कैमरन के इन सख्त तेवरों के बीच जैसे ही ब्रिटिश संसद ने ISIS पर हमले की मंजूरी दी, ब्रिटिश एयरबेस से रॉयल एयरफोर्स के 4 टॉर्नेडो लड़ाकू विमानों ने ISIS पर हमला करने के लिए उड़ान भर ली। ब्रिटेन की एयरफोर्स 2014 के बाद से इराक में ISIS के ठिकानों पर हमला करती रही है, लेकिन अब उसके निशाने पर सीरिया में ISIS के गढ़ भी आ गए हैं। इसलिए एक तरफ सीरिया पर हमला होना और दूसरी तरफ लंदन की मेट्रो में हमलावर का सीरिया का नाम लेते हुए चाकूबाजी करना पुलिस को जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस के रडार पर ब्रिटेन में रहने वाले वो लोग हैं जो हाल के दिनों में सीरिया और इराक से वापस लौटे हैं। पुलिस की चिंता एक नए खुलासे ने भी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पेरिस के हमलावरों में से एक आतंकी ने ब्रिटेन का दौरा किया था। हमलावर ने लंदन और बर्मिंघम में कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात की थी।
ये हमलावर खुफिया अलर्ट के बावजूद ब्रिटेन में दाखिल हुआ और वापस लौट गया। ब्रिटेन के अहम ठिकानों की रेकी करने के बाद ये गुमनाम शख्स पेरिस के हमलावरों के साथ जाकर मिल गया था। आपको बता दें कि पेरिस पर हमला करने वाले 11 आत्मघाती आतंकियों में से 9 मारे जा चुके हैं, जबकि 2 अब भी फरार हैं। इन फरार आतंकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में एक आशंका ये भी है कि पेरिस के हमलावर ब्रिटेन तक पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरअसल आईएस की दहशत दुनिया में इसलिए भी है क्योंकि इंसानियत के लिए उनके लिए पास कोई जगह नहीं है। इस संगठन का नाम, वीडियो इस वक्त ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अपनी साइबर आर्मी के एक ऐसे ही प्रचार वीडियो के जरिए आईएस दुनिया भर के नौजवानों को बरगला रहा है। अपने साथ इसी तरह से वो लगातार जोड़ रहा है। ये है आईएसआईएस का नया और बेहद ही खौफनाक वीडियो। इस वीडियो में आईएसआईएस ने दिखाया है कि वो कैसे अपने विरोधियों को सजा देता है। इसमें 25 बंधकों को अलग अलग तरीके से मौत दी गई है। आईएसआईएस ने कुछ पर सीधे रॉकेट लॉन्चर दागे तो इन 4 के गले में मोर्टार बांधकर धमाका कर दिया। ये वीडियो यमन का है, लेकिन यमन में इसे कहां अंजाम दिया गया, इसका खुलासा आईएसआईएस ने नहीं किया है। पूरी दुनिया तो अभी देख रही है कि एक आतंकी एक एक करके इन बेगुनाहों की गर्दन में मोर्टार की लड़ी लगाता है और फिर उसमें धमाका कर देता है। धमाके की तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि हम आपको इसे पूरा दिखा नहीं सकते। एजेंसियों के मुताबिक कुछ बंधकों की गला रेत कर भी हत्या कर दी गई। इस वीडियो ने फिर ये साफ कर दिया है कि आईएसआईएस कितना खतरनाक आतंकी संगठन है। ऐसे में सवाल ये है कि ब्रिटेन, अमेरिका और भारत समेत पूरी दुनिया इस खतरे से कैसे निपटेगी, वो भी तब जब आईएसआईएस के साइबर जिहादी अपना टीम बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में नौजवानों को ही बरगलाने में लगे हैं। फ्रांस हमले के बाद आई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस अब गेमिंग प्लेटफॉर्म PlayStation 4 का इस्तेमाल कर रहा है। आईएसआईएस के आतंकियों को लगता है कि व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप के जरिए अब हमले की योजना बनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप भी सुरक्षा एजेंसियों की लगातार निगरानी में है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक PlayStation 4 के जरिए ही आईएसआईएस युवाओं की भर्ती भी कर रहा है। PlayStation सॉफ्टवेयर की कोडिंग को तोड़ पाना आसान नहीं है, इसलिए साइबर जिहाद में PlayStation 4 आतंकियों का मददगार साबित हो रहा है। साइबर टेरर का संदेश इंटरनेट के माध्यम से इनोसेंट माइंड्स को टारगेट करते हैं और इसी लिहाज पर न केवल पैसा इकट्ठा करते हैं क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से, बट मोर सिग्निफिकेंटली जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनकी जो प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को भड़काने के लिए आतंकी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का भी सहारा ले रहे हैं। इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की मदद से आतंकी संदेश एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आईएसआईएस के ऐसे ही नौजवानों ने एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में आईएसआईएस के नौजवान लड़ाकों ने अपने दोस्तों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कहा था। Oh my brothers living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart you feel depressed. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the cure for the depression is jihad fi sabilillah. ब्रिटेन और यूरोप के ऐसे ही नौजवान आईएसआईएस की साइबर आर्मी का हिस्सा है। जानकारों के मुताबिक ब्रिटेन से कुल 760 लोग आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया गए थे। इसमें से 450 लोग सीरिया से ब्रिटेन वापस आ चुके हैं। इस तरह से खुला आम आपको धमकी मिल गई है कि आप जो करना कर लीजिए, आप हमको नहीं रोक पाएंगे। एक संदेश है जो मुझे लगता है सारे राष्ट्रों को जिसे जगा देना चाहिए अपनी निद्रा से और स्पष्ट तौर पर कार्य करने चाहिए। अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के रडार पर ये 450 नागरिक हैं जो कभी आईएसआईएस के समर्थक थे और अब उसी की धरती पर रह रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से कम 25% ऐसे लोग हैं जो अब भी आईएसआईएस के लिए सहानुभूति रखते हैं। ये लोग भी ब्रिटेन के लिए खतरा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आईएस से दुनिया में दहशत की एक वजह यह भी है कि वो हर देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुला है। भारत के भी अब तक 23 युवक आईएस में शामिल हो चुके हैं। इन नौजवान के जरिए आईएस कैसे 2020 तक दुनिया का नक्शा बदल देना चाहता, आईएस पर भी नजर डालते हैं।
पिछले हफ्ते बुधवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये सामाजिक सेवा केंद्र गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस हमले में 14 लोग मारे गए और 20 लोग जख्मी हुए। ये हमला पाकिस्तानी मूल के पति पत्नी ने किया था। अब ISIS ने अपने रेडियो प्रसारण में दावा किया है कि यह हमला उसी के समर्थकों ने किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल के ये पति पत्नी अमेरिका में बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हमलावर पति पत्नी के पास से पुलिस को 1600 राउंड गोलियां मिली थी। जिस कार में वो सवार थे वो विस्फोटक से भरी हुई थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि हमलावर महिला ने सोशल मीडिया पर ISIS के समर्थन में हमदर्दी जताई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ISIS ने अब दुनिया भर में फैले अपने समर्थकों को सोशल मीडिया के जरिए एकजुट करना शुरू कर दिया है? पिछले हफ्ते ही गृह मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी करके इस खतरे से आगाह किया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 भारतीय नौजवान ISIS से जुड़ चुके हैं। ISIS की तरफ से लड़ते हुए 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 80 लड़ाकों ने ISIS में शामिल होने के लिए देश छोड़ा है। जाहिर है ISIS का खतरा हर देश को है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत। जानकार इसलिए मानते हैं कि ISIS के खिलाफ हर देश को मिलकर हल्ला बोलना होगा। It was a matter of time only for other countries to join the fight against IS and these terrorist groups who used Syria and Iraq as their shelter and for their training of the terrorists who have been now causing havoc all over. You don't have to wait till the fire reach your garden. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से ISIS में जाने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के नौजवान लड़के ISIS के जाल में ज्यादा फंस रहे हैं। इन्हीं नौजवानों के दम पर ISIS अगले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा देशों तक अपना आतंक फैलाना चाहता है। कुछ दिनों पहले ही एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपनी किताब में ISIS के खौफनाक प्लान का खुलासा किया था। एक नक्शे के जरिए इस किताब में ये दिखाया गया है कि 2020 तक ISIS दुनिया के नक्शे को किस तरह बदल देना चाहता है। ISIS मिशन 2020 के तहत भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसे खुरासान नाम देना चाहता है। नक्शे में फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े हिस्से को मिलाकर अंदालुस नाम दिया गया है। बाकी नाम जो इस नक्शे में नजर आ रहे हैं वो हैं इराक, शाम, हिजाज, अल किनामा, हबशा और मगरिब। जाहिर है ISIS ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची है। अपने नापाक संगठन को ISIS यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत, चीन तक फैलाना चाहता है। जानकारों की माने तो इसी वजह से ISIS को जल्द से जल्द कुचले जाने की जरूरत है। संसार के देशों में ISI की जो गतिविधियां हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये बमबारी जो शुरू की गई है ये शुरुआत है और ये आखिरी है और ये अंतिम समय ISI का आ गया है। जानकारों का कहना है कि ISIS दुनिया के 60 देशों को अपने खिलाफ मानता है। इन देशों के खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मकसद है पूरी दुनिया में एक खलीफा राज कायम करना। उसके लड़ाकों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दुनिया के सामने मंडरा रहे इस संकट को नहीं कुचला गया तो इंसानियत का खतरे में पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए, देखते रहिए IBN।